अच्छा देखो, अभी ऑलमोस्ट कवर अप हो गया, मिक्स्ड अप क्वेश्चंस करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डाउट, होमवर्क वाला क्वेश्चंस में कोई डाउट? अच्छा, तो बेसिकली अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारा कवर अप हो गया। कैटेगरी 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3 हो चुका, 4 हो चुका, 5th हो गया पूरा, 6th भी हो गया, राइट? सिर्फ ये होमवर्क था ना, ये हो गया, ये हो गया, ये होमवर्क था। तो सिर्फ अपने को ये करना है क्या? किसमें? कंपाइलर क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो इसमें से कौन सा नहीं हो रहा? 1 5 6 से स्टार्ट करना है क्या? कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 1 में कोई दिक्कत नहीं हुआ? 1 में सबका हो गया क्या? किया ही नहीं? ठीक है, एक काम करते हैं, साथ में पहले कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो उसके बाद देख लेंगे आगे आगे। बट इन शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सारा हो गया ना बुक का? स्टडी मेट का कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है? ठीक है, रेशियो देखो, दो रेशियो है जो लिखना था शायद, मैंने नोट्स जब दिखाया था आपको, लिखा कैसे नहीं अपन ने? हाँ, सिर्फ वहां तक ही लिखा था क्या? कैपेसिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो नहीं लिखा था क्या? देखो, कोई भी कैपेसिटी या एक्टिविटी है, एक्टिविटी तो हो गया हम एक्चुअल जो कर रहे हैं, कैपेसिटी मतलब जो हमने सोचा था, बजटेड, राइट? तो बजटेड को हम कंपेयर, कैपेसिटी में हम करते क्या है? कैपेसिटी में आप कंपैरिजन किसको करते हो? बजट और एक्चुअल को कंपेयर करते हो ना। तो बेसिकली एक्चुअल डिवाइडेड बाय बजटेड इनटू 100 इज माय कैपेसिटी रेशियो, ठीक है? बट एक्टिविटी में हमने स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, तो जितना सोचा और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, दैट इज माय एक्टिविटी रेशियो। तो कैपेसिटी में आप बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे, वेर इज एक्टिविटी में बजट को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। दैट इज माय कैपेसिटी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो। हम्म, हाँ, लिख के रखना है तो यहाँ एफिशिएंसी रेशियो भी लिख के रख लो। एफिशिएंसी में हम किसको कंपेयर करते हैं? एफिशिएंसी वेरिएंस जब निकालना होता है तब हम किसको कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर करते हैं ना, राइट? अरे एफिशिएंसी रेशियो में आप क्या करते हो? यही तो कंपेयर करते हो, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, यही तो एफिशिएंसी था। अरे हर एक में ही तो, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे कोई भी वेरिएंस हो, हम स्टैंडर्ड आर वर्सेस एक्चुअल आर को ही तो करते हैं एफिशिएंसी के लिए। तो रेशियो कैसे बनेगा? स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर। हम्म, 1 बाय कैपेसिटी रेशियो यू कैन से। जो वेरिएंस था उसी को रेशियो का नाम दे दिया, तो जो वेरिएंस में आप कंपेयर करते हो, रेशियो में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वेरिएंस में हम माइनस करते हैं और रेशियो में डिवाइड होगा। दो फिगर्स को रेशियो बनाने का मतलब डिवाइड करना। ठीक है, यहां तक कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
Premier Industries has a small factory where 52 workers are employed on an average for 25 days a month and they work 8 hours per day. हर दिन 8 घंटा का काम होता है. क्लियर है? The normal downtime is 15%. नॉर्मल डाउन टाइम का मतलब हो गया आइडल टाइम. ठीक है. अब देखो पूरा महीने में टोटल 52 वर्कर्स है, एक दिन में 8 घंटा काम करते तो 25 दिन में हम कितना काम करेंगे? 52 इंटू 8 इंटू 25, इतने आवर्स का बजटेड वर्किंग है मेरा. 10,400 इज माई बजटेड आवर्स. ये क्लियर है? इसमें से हम आइडल कितना मान रहे हैं? 15%, यानी 1560 इज माई आइडल टाइम. 8840 तो वर्किंग टाइम होना चाहिए ना. यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं. The firm has introduced standard costing for cost control. Obviously हमने पढ़ा है the main objective of standard costing is cost control and performance evaluation. Its monthly budget for November shows that the budgeted variable and fixed overhead. Budgeted खर्चा बता रही है, डॉट नहीं होगा, ये कॉमा होगा. 1,06,080 रुपीज एंड 2,21,000. तो मेरा वेरिएबल खर्चा होना है 1,06,080 और फिक्स होना है 2,21,000. इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या हम एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं? रिकवरी रेट निकल जाएगा ना, बजटेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स. और हमने लेबर चैप्टर में देखा था कि हम लोग जब भी रिकवरी रेट कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं? आइडल टाइम माइनस होने के बाद जो आवर्स है उस पे रिकवरी रेट है, यानी जितने घंटे मेरे यहाँ काम होने वाला है उसके हिसाब से हम रिकवरी रेट कैलकुलेट करते हैं. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मेरा रिकवरी रेट क्या आ जाएगा? 1,06,080 डिवाइडेड बाई 8840. तो ये वेरिएबल ओवरहेड का रिकवरी रेट आएगा. कितना आ रहा है? 12 रुपए पर आवर. दिस इज वेरिएबल ओवरहेड. इज इट क्लियर? आई बात समझ में? यहां पर कोई दिक्कत नहीं है. देन वैसे ही फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट निकल जाएगा. फिक्स्ड ओवरहेड कितना है मेरा? 2,21,000 डिवाइडेड बाई 8840. तो फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट कितना आएगा? 25 रुपए पर आवर. यहां तक ठीक है? ये रिकवरी रेट निकाल लिया हमने, यानी ये मेरा बजटेड डेटा बन गया, बजट का डेटा बन गया. आगे क्या बोल रहा है? द फर्म रिपोर्ट्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर नवंबर 2020 आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ. एक्चुअल आर वर्किंग हुआ 8100. एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड आर, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है 8800. तो हमने एब्जॉर्ब कितना कर लिया? वेरिएबल ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब कर लिया? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है 8800 इनटू वेरिएबल ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब करते हैं पर आवर? 12 रुपए करके. अरे आपने वेरिएबल ओवरहेड 8800 इंटू 12 इतना रिकवरी कर लिया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया. सिमिलरली फिक्स्ड ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 8800 इंटू 25. यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यही तो लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल. स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वेश्चन खुद बता रहा है मेरे को. तो जब अपन टेबल बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं? वेरिएबल ओवरहेड के लिए कैसा टेबल बनता है? स्टैंडर्ड आर दिया हुआ है 8800. स्टैंडर्ड रेट जो मेरा रिकवरी रेट बजट का रहता है वही रहता है. वेरिएबल ओवरहेड का हमने निकाला था 12 रुपए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा. फिर एक्चुअल आर है 8100. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 1,02,000. तो एक्चुअल रेट कितना हो गया? 12.59. ये टेबल समझ में आया क्या? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है. यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है.
यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या? तो क्वेश्चंस ने आपसे पूछा क्या है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस तो निकल ही जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड 1,05,600 माइनस 1,02,000, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स आ जाएगा या फेवरेबल? फेवरेबल। फिर एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर। एंड एफिशिएंसी कैसे होगा? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो वो निकल जाएगा आपका। इतना क्लियर है क्या? हम्म। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो पहले। किसी को भी डाउट है इतना में तो पूछ लो। एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था, सारा डेटा तो दिया हुआ था। बीच मझधार में थोड़ी छोड़ देगा क्वेश्चन कि तू एज्यूम कर ले। मैं एज्यूम कर लूंगा क्वेश्चन इज वाइड। गिव मी द फुल मार्क्स। आई एम नॉट इन मूड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 0.59 था क्या? 12.59 था मेरा। बजटेड आवर्स 8840 है ना? हाँ। यहां तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लो बाबा। क्या क्या भाई, कैपेसिटी का मतलब क्या है? कितना घंटा काम करना था और कितने घंटे काम किए। एक हो गया फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस। बजट वेरिएंस मतलब एक्सपेंडिचर वेरिएंस। देखो नाम देखो। हम्म। हाँ, एक नॉर्मल कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है बस। कैपेसिटी में अपन क्या देखते हैं? क्या है नाम, क्या है? हाँ, वो एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि कैपेसिटी अलग से दिया है ना। तो मतलब वो जो कैपेसिटी बजट बोला बेसिकली वो एक्सपेंडिचर हो गया। और एक्सपेंडिचर में अपन क्या देखते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड में क्या देखते हैं? कितना खर्चा करना था और कितना खर्चा हुआ, राइट। वॉल्यूम में चेक करते हैं रिकवरी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या बाबा? ये हो जाए तो बताओ, फिर फिक्स्ड ओवरहेड भी डिस्कस कर लेते हैं, आप सबकी इजाजत हुई तो।
क्योंकि मैंने बोला ये चैप्टर जितना बोलोगे किसको किससे करना है तभी करेक्ट हो सकता है, वरना यदि आप सोचोगे डेटा लिख के फॉर्मूला होता है इसको इससे भूल जाएंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला मीन्स हमारे दिमाग को स्ट्रेस देना कि याद रखना है याद रखना है, लॉजिक मीन्स ऑटोमेटिकली बोलते बोलते आ जाएगा, तब एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि डेसिमल्स हो गया ना। मैं बार बार बोल रहा हूं इसमें क्या होता है एक्चुअल रेट में जब डेसिमल्स है तो आप क्या करो फ्रैक्शंस में ऐसे लो और इस तरीके से सॉल्व करो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, अदरवाइज फिर हमारा मैच नहीं करेगा ऊपर से कॉस्ट से, अप्रोक्सीमेशन होना पड़ेगा, फिर हमें ब्रैकेट में हम वर्ड लिखेंगे अप्रोक्स। यहां तक हो गया। सब कोई उसके बाद में क्या बोला, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी बजट मतलब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में हम क्या देखते हैं कितना खर्चा होना था और कितना खर्चा हुआ, इज इट क्लियर। तो हमें एज पर बजट कितना फिक्स्ड ओवरहेड खर्चा करना था 2,21,000 और हमने किया कितना 2 लाख, तो 21,000 फेवरेबल हो जाएगा। फिर कैपेसिटी वेरिएंस में हम क्या देखते हैं कितने आवर्स काम होना था और कितने आवर्स काम किया हमने, इज इट क्लियर। तो हमें कितने आवर्स काम करना था 88 समथिंग था ना, 8840 दैट वाज अवर कैपेसिटी, बट हमने यूज कितना किया 8100 ही एक्चुअल में काम किया, मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर आवर, तो कैपेसिटी आ जाएगा। उसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में हम क्या देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है 8800 और एक्चुअल है 8100 इनटू स्टैंडर्ड रेट, नहीं बोलोगे तो फंस जाओगे, फिर से बोल रहा हूं तू मान मेरी बात। 40 कहां से आया बजटेड, तो तो एट एफिशिएंसी इज ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वर्सेस एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल तो 8800 था ना, तो उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे दैट इज एफिशिएंसी, मतलब तुमने जो एक्चुअल काम किया वो कितने आवर्स में हो जाना चाहिए था और तुमने कितने आवर्स में किया, दैट इज एफिशिएंसी। बजट तो बहुत हाई लेवल पे सेट किया हुआ हो सकता है ना, हाँ स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल 8800 है और एक्चुअल में 8100 काम किया, वो तो बजटेड है, वो बजट है, वो कैपेसिटी के लिए काम आएगा। तुम तो नहीं था क्या फिक्स्ड ओवरहेड का क्लास में, लास्ट क्लास नहीं था ना, हाँ बस जब मेन होता है जब हमने एक ही चीज बार बार बोला दिमाग को ड्रिल डाउन किया, उसमें होना चाहिए था, तभी तो ये सेट होगा, वरना भरोसा उठ जाएगा यहाँ से, और इससे भरोसा उठा मतलब चैप्टर से भरोसा उठ जाता है। वो तो सबसे इजी था पहले का, तो टेबल बनते ही। हाँ क्या चीज आइडल वाला, हाँ 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 दो जगह था और लैंग्वेज में भी था वहां पे, एक बोलते आउटपुट के ऊपर में है और एक है इनपुट का लॉस। अरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा देखो, ऐसा नहीं है भाई हलवा भी है, यू हैव टू यूटिलाइज योर 10% ऑफ द प्रॉपर ब्रेन,
सच में हो जाएगा, स्टैंडर्ड कमांड में रहेगा। और एक पेज में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, 1 से 1.5 पेज पूरा लिखने में, चार्ट बनाने में हो गया। हर एक के अंदर कौन सा रेशियो निकलता है, किसके लिए कौन सा लॉजिक ध्यान में रखना है, टेबल के अंदर कहां कहां से डेटा आ रहा है, किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, खत्म, सॉर्टेड है। एंड थंब रूल है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ये थंब रूल नहीं भूलना है, आराम से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाता है। 10 मार्क दे के जाएगा भाई, 10 मार्क। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे ज्यादा चांसेस बनता है एमसीक्यू में आने का। देखो एक तो कॉस्ट शीट, क्योंकि वहां पे ब्रेकअप है, स्टेप मार्किंग, तो वो एमसीक्यू का चांसेस बनता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग अलग वेरिएंस पूछ लेगा पूरा एक केस में, तो वो भी एमसीक्यू का चांसेस बन जाता है। बजट, फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस का मतलब होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बजट वेरिएंस बोलो या एक्सपेंडिचर बोलो, बात एक ही होता है भाई। रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट नहीं करते फिक्स्ड ओवरहेड में, फिक्स्ड ओवरहेड में रेट से मतलब नहीं है। बजट बोलो या एक्सपेंडिचर बोलो, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कितना खर्चा करना था माइनस एक्चुअल में कितना हुआ, बजटेड माइनस एक्चुअल। इसमें अपन करते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अब ये कल आया नहीं, उसका नतीजा है कि दिमाग इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो कर, तो क्यों नहीं हो पा रहा, की थी, कुछ ही मिनट का था, नहीं हुआ था क्या, रिकॉर्डिंग मैंने भी देखा है, कुछ मिनट के लिए ऐसा हुआ था। इंटरनेट इशू कर रहा है, क्या करे, फ्लक्चुएट कर रहा है बेचारा। मेरे हाथ में भी तो कुछ नहीं है कि मैं कुछ करूं। ज्यादा से ज्यादा एक बैंडविड्थ और चेंज करके देख लेता हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरनेट केबल लगा दो, खींचो। टीवी से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, वो तो HDMI, जस्ट इसका डिस्प्ले मेरा वहां जा रहा है। डायरेक्ट से आपका इशू नहीं होगा, इथरनेट इज द सॉल्यूशन, जैसे स्पीड प्रॉपर मिलेगा। हाँ, इथरनेट से ही कुछ करना पड़ेगा आगे चल के। वही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलो भाईटी बंटी फटाफट, ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा कर रहे हो आप लोग, 16 ऑफ कंपाइलर, ठीक है करो। आज रैप अप करो, सारे क्वेश्चंस खत्म करो, ताकि नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग मजा आएगा, मार्जिनल आएगा, बट उसमें भी थोड़े फॉर्मूलाज है हल्के फुल्के, बट वो भी इजी है।
तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है वो 1400 kg, उसमें से 10% नुकसान हो जाएगा, तो यानी 12,600 kg आउटपुट का दिया हुआ है। सॉरी, हाँ 1400 माइनस 10%, 1260 kg का दिया हुआ है। बट अपने को किसका बनाना है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। अब यदि तुमको 1480 kg प्रोड्यूस करना है तो इनपुट इतना करने से तो नहीं होगा, क्योंकि 10% ऑफ टोटल इनपुट तो लॉस हो जाता है। तो कैन आई से दिस इज माई 90%, है ना? तो 100% मैंने कितना इनपुट किया होगा? 1480 डिवाइडेड बाई 90%, 1644.44। हाँ, तो इसको इस रेशियो में डाल दो। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना पॉइंट में आया तो गलत है। हाँ नहीं, 0.44 का मतलब ग्राम्स होता है भाई, ग्राम्स का वैल्यू होता है। आपका आइडल टाइम का ये देखो। अच्छा, उसको वैसे मैंने भी अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व किया था 0.44 का, थोड़ा बहुत, क्योंकि आंसर से मैच करने के लिए, क्योंकि मैच नहीं हो रहा था। बट प्रैक्टिकली एग्जाम में मैं बैठा होता तो मैं नहीं करता उसको, क्योंकि 1644.44 इज ऑल्सो वेट ना। अब तुम मार्केट में सब्जी लेने जाओगे, 1 किलो कुछ ग्राम वो देता, तो उसका ग्राम का भी पैसा लेगा ना, तो उसका भी वैल्यू है। बट आईसीआई ने जब इसको सॉल्व किया तो इन्होंने क्या किया? अप्रोक्सीमेट मार दिए। बट प्रैक्टिकली एग्जाम में अप्रोक्सीमेट मत करना, वो डेसिमल्स में आ रहा है, उपाय नहीं है। क्या माइनस हो जाएगा ना? तो तुम ये देखो ना, ये यहां तक क्लियर है। अब देखो तुम्हारा स्किल्ड कितना है? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा। मेरे को 1000 घंटे चाहिए थे, 1000 घंटे चाहिए थे क्या चीज के लिए? उसमें से 5% नुकसान हो जाएगा, तो मेरा स्किल्ड का स्टैंडर्ड आर फॉर एन आउटपुट ऑफ 1260 kg कितना लग रहा है? 950 आवर्स। नहीं, ये तो कितना के आउटपुट के लिए? 1260 के लिए ना। हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1480 kg है ना। अरे क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है, देखो इधर, ये जो स्टैंडर्ड डेटा है क्वेश्चन में, ये तो स्टैंडर्ड और 1260 kg ऑफ आउटपुट के लिए। बट हमारा एक्चुअल आउटपुट तो 1480 kg हुआ है ना, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाना पड़ेगा। तो 1260 kg के आउटपुट के लिए तुम्हारे इतने इतने आवर्स के लेबर लग रहे हैं, 1480 के लिए कितना लगेगा? चलिए, नंबर हो चुका है पहले ही। अच्छा, ये पहले हो चुका था क्या? कौन सा वाला? 9 का बात कर रहे हैं ना? कौन सा बात कर रहे हैं? 9 मुझे पता है पहले हो चुका। हाँ 9 हो चुका पता है, जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। किसी एक का डाउट था तो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है भैया जी, और उनके बहनोई जी। बहनोई जी साइंस लेके रखे। तो व्हाट यू वर डूइंग? हाँ, 5 के बाद आपने क्या किया था? 16 कर रहा है अभी तक, कब करोगे? तो एक यूनिट वाइज है और एक आर वाइज है, दोनों ही तुम्हारा बजटेड रेट हुआ। ओवरहेड का, फिक्स का। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या चीज? मतलब बजटेड वहां क्या लिखा है? वर्ड ओवरहेड ही बोला है ना, तो फिक्स्ड और वेरिएबल कुछ अलग अलग बोला है क्या? क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ होता है, देखो ढूंढते हैं सब मिलेगा। SGL Limited had furnished the following information: standard overhead absorption rate, ये overhead absorption rate दिया हुआ है
लेकिन ये नहीं पता कि फिक्स्ड है या फिर वेरिएबल का है। ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है 20 रुपए, स्टैंडर्ड रेट पर आर है 4 रुपए का, ये तो नॉर्मल आर का हम पेमेंट करते हैं। बजटेड प्रोडक्शन है 12,000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 15,560 यूनिट्स। एक्चुअल ओवरहेड्स वर 295,000 आउट ऑफ विच 62,500 आर फिक्स्ड। एक्चुअल ओवरहेड है 2,95,000 जिसमें से 62,500 फिक्स है, तो मेरा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना हो गया 232,500। ये क्लियर है। अब हमारे पास आगे चलते हैं। एक्चुअल आर काम हुआ है 74,000 आर। हाँ यस हाँ। अब मेन पंगा कहां पे फंस रहा है पता है? ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट, बस यही डेटा है काम का। फ्लेक्सिबल बजट मतलब 8,000 यूनिट पे करोगे तो तुम्हारा टोटल ओवरहेड लगेगा 1,80,000। 10,000 यूनिट का आउटपुट होता है तो मेरा ओवरहेड लग रहा है 2,10,000। 14,000 यूनिट आउटपुट कर रहे हैं तो मेरा ओवरहेड लग रहा है 270। एक चीज समझो, मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है। आउटपुट के साथ साथ खर्चा बढ़े तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, राइट? आउटपुट के साथ साथ मेरा एक्सपेंसेस भी उतना ही बढ़े तो वही वेरिएबल ओवरहेड होता है। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या है? विच चेंजेस विद एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। एक यूनिट बढ़ेगा तो एक यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड खर्चा भी बढ़ेगा। अब समझना, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 8,000 22.5 रुपीज है पर यूनिट। यस, अब 22.5 रुपीज पर यूनिट का यदि खर्चा है तो 10,000 यूनिट में मेरा खर्चा कितना होना चाहिए? 2,25,000 रुपए खर्चा होना चाहिए ना? क्या उतना है क्या? यानी कि ये एग्जैक्ट वेरिएबल नहीं है। एग्जैक्ट वेरिएबल होता तो विथ एवरी लेवल ऑफ आउटपुट रेट मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता। यहां पे जब आप डिवाइड करते हो इसको तो रेट आ रहा है 22.5, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा ये क्रॉस टैली नहीं हो रहा। इसका मतलब कुछ पोर्शन वेरिएबल है और कुछ पोर्शन फिक्स है। अब ये वेरिएबल पोर्शन कैसे निकालूं? 8,000 से 10,000 यूनिट बना रहा हूं तो मेरा एक्स्ट्रा यूनिट कितना बना रहा हूं? 2,000। उस एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट के लिए खर्चा कितना लग रहा है? 30,000 रुपए। तो मेरा चेंज इन कॉस्ट है 30,000, चेंज इन आउटपुट तो मेरा कितना आ रहा है? 15 रुपए। अब एक चीज समझना, 15 इंटू 8,000 कितना होता है? 1,20,000। ये वेरिएबल हो गया, इसमें से 1,20,000 वेरिएबल हो गया तो 60,000 क्या हो गया? फिक्स। यदि मेरा पर यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से एक्स्ट्रा खर्चा 15 रुपए लग रहा है तो यही तो वेरिएबल हुआ। वेरिएबल ही तो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ चलता है। फिक्स तो फिक्स रहेगा। देखो क्रॉस टैली करना पड़ेगा। 10,000 यूनिट्स में कैलकुलेट करके देखते हैं। 10,000 यूनिट्स इंटू 15 रुपए करके तो वेरिएबल है 1,50,000 रुपए। तो देखो 2,10,000 में यदि मेरा 1,50,000 रुपए वेरिएबल है तो क्या बचा हुआ फिक्स आ रहा है क्या? हर लेवल ऑफ आउटपुट में फिक्स 60,000 ही रहेगा क्योंकि फिक्स नेवर चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। नेक्स्ट देख लो क्रॉस वेरीफाई करके, 10,000 से लेके 14,000 के बीच में गैप कितना है? 4,000 यूनिट का। इस एक्स्ट्रा 4,000 यूनिट को बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है? 60,000 डिवाइडेड बाई 4,000 कितना हो रहा है? फिर से 15 रुपए ही आ रहा है। दैट मीन्स माई वेरिएबल ओवरहेड इज 15 रुपीज पर यूनिट। माई वेरिएबल ओवरहेड इज 15 रुपीज पर यूनिट एंड फिक्स खर्चा निकल गया मेरा। ये समझ में आया क्या? यहां तक क्लियर है? एक्सेस तो है ही आपका, है ना? एक बार तुम मेहंदी को दे दो, क्लास के बाद में मेहंदी लाना हमसे, ठीक है ना? 10-15 दिन के लिए उसको ले लो भाई, काम हाँ ले लो। यहां तक ठीक है।
अब एक चीज समझो, मेरे पास टोटल बजटेड ओवरहेड पता है। टोटल बजटेड ओवरहेड आपको पता है या नहीं पता है? अरे स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पता है 20 रुपए का, तो टोटल बजटेड ओवरहेड हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बजटेड ओवरहेड टोटल, यहां पे भी तो नीचे दिया हुआ है, टोटल बजटेड ओवरहेड है 1,80,000। तो ये निकाल लिया ना फिक्स पार्ट, यहां तक क्लियर है? क्योंकि हमें फिक्स पार्ट अलग करना जरूरी था, क्योंकि जब तक आप फिक्स पार्ट अलग नहीं करोगे, आप वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कैसे निकालोगे? अब मुझे ये पता चल गया, इसको करने से बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 60,000, राइट? तो कैन आई कैलकुलेट माई बजटेड वेरिएबल ओवरहेड? 15 रुपए पर यूनिट है, तो बजटेड प्रोडक्शन 12,000, 15 रुपए पर यूनिट मान लो ना, ₹15 पर यूनिट। ये समझ में आया क्या? 60,000 कैसे आया? देखो, हमारे पास बजटेड डेटा दिया हुआ है, फ्लेक्सिबल बजट। 8,000 का आउटपुट में आपका टोटल ओवरहेड होता है 1,80,000, राइट? देन एट द लेवल ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आपका खर्चा हो रहा है 2,10,000। तो मेरे को वेरिएबल पोर्शन निकालना है, तो मेरा जो यूनिट बढ़ रहा है उसी पे तो खर्चा लग रहा होगा। तो डिफरेंस 2,000 यूनिट्स के लिए आई एम इनकरिंग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000। तो पर यूनिट मेरा एक्सपेंसेस कितना हो रहा है? 15 रुपीज पर यूनिट। तो मेरा पर यूनिट जो 15 रुपीज, एक यूनिट बनाऊंगा 15 रुपए का खर्चा, फिर एक यूनिट बनाऊंगा 15 रुपीज का खर्चा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपए हो गया। तो 15 रुपए इंटू आउटपुट कर दूं, तो बाकी बचा हुआ क्या है? फिक्स। तो फिक्स निकल गया ना मेरा, तो मैंने फिक्स अलग निकाल दिया और वेरिएबल ओवरहेड अलग निकाल दिया। अब फिक्स का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं हम। यहां तक क्लियर है? यहां तक डाउट है तो देखो, यहां तक किसी को भी डाउट है तो पूछो। एक्चुअल टोटल ओवरहेड दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2,95,000, आउट ऑफ विच 62,500 इज फिक्स्ड। वो क्वेश्चन खुद ही बता रहे, तो वेरिएबल, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड भी मिल गया हमें। ये चेंज इन कॉस्ट बोलते हैं हम इसको, इस सिंबल को डेल्टा, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्या चीज? 20 और 4। हाँ, 20 और 4 तो बजटेड रेट है। बजटेड बोलो स्टैंडर्ड बोलो, बात तो एक ही है, दोनों का रेट सेम ही रहता है। बजटेड रेट और स्टैंडर्ड क्या चीज? हम्म, इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई बात। टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड तक क्लियर है क्या?
हम्म, ये जो आपने वेरिएबल और फिक्स अलग अलग किया है ना, यही क्रक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग का। वेरिएबल फिक्स अलग अलग करके। यहां तक ठीक है। अब देखो, अपने को एक तो निकालना है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, राइट। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। हमें एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पता है, निकाल लिया था 232 500। एक्चुअल आर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आर दिया हुआ है 74,000। तो डेसिमल्स नहीं लेके आप 232 500 डिवाइडेड बाय 74,000 ऐसे लिख के भी छोड़ दूं, यही एक्चुअल रेट होगा। देन स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा, वाई। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना है, 15 रुपए। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल होगा ना, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 15,560 यूनिट्स। तो 15,560 यूनिट्स इंटू 15 रुपए करके तो 233,400 होगा। ये समझ में आया स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। वहां वो तो आर्स निकालना है ना उधर। 233,400 समझ में आया। आपका पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड है 15 रुपए, हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल चाहिए। तो एक्चुअल आउटपुट तो है 15,560। 15,560 इंटू 15 रुपीज करूंगा तो मेरे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आ गया। क्लियर है भाई टी भोंटी, ठीक है। अब आगे समझते हैं स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालें। आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया 15,560 और एक यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड 15 रुपए था ना, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया। ठीक है। कैसे, टोटल का दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है पर आर। अब एक बात समझो, सुनो मेरी बात। 12,000 यूनिट स्टैंडर्ड रेट पर आर दिया हुआ है। अब मैं ये स्टैंडर्ड आर निकालू तो निकालू कैसे। 12,000 यूनिट्स इनटू आपका 20 रुपया करके टोटल आ गया। स्टैंडर्ड ओवरहेड आ गया -2 क्या 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 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। मुझे टोटल खर्चा पता है बजटेड का। 12,000 यूनिट बनाने में पर यूनिट मेरा टोटल ओवरहेड कितना लगेगा, समझ रहे हो। 12,000 यूनिट बनाने में पर यूनिट का मेरा टोटल खर्चा कितना है ओवरहेड का, 20 रुपए करके। तो मेरा टोटल बजटेड ओवरहेड कितना है, बजटेड कुछ 2,40,000। इसके अंदर में फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना हुआ 180। तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स करूंगा तो मेरे को रिकवरी रेट मिल जाएगा ना। अरे ये 12,000 यूनिट्स का ही तो ब्रेकअप है। तो 12,000 यूनिट्स को मैं डिवाइड कर दूं 60,000 से तो मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाएगा। एब्जॉर्प्शन रेट कितना आएगा 60,000
हाँ अच्छा, वो तो पर यूनिट है। अब मेरे पास ये जो वेरिएबल ओवरहेड है 1,80,000, इसका पर आर निकालना पड़ेगा ना, हमें तो आर चाहिए। अब 4 रुपए क्वेश्चन में दिया भाई, ये 4 रुपए स्टैंडर्ड रेट पर आर क्या था? यस, देखो टोटल आवर्स इनटू रेट पर आवर इज इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड। तो टोटल आवर्स नहीं पता, एक्स रेट पता है 4, टोटल ओवरहेड 2,40,000। तो मेरा आवर्स कितना आ गया? 2,40,000 डिवाइड बाई 4, 60,000 आवर्स। ये समझ में आया? डिवाइडेड बाई 60,000, ये तो मेरा बजटेड आर है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 60,000 करूंगा तो ये 1 रुपये हुआ और ये 3 रुपये हुआ। यहाँ तक समझ में आया? देखो इसको कर लेते हैं। छोड़ो, यहाँ पे मेरे पास टोटल बजटेड ओवरहेड इज इक्वल्स टू टोटल बजटेड आवर्स इनटू रेट पर आवर होगा ना। टोटल बजटेड ओवरहेड है 2,40,000, ये एक्स पकड़ लिया, रेट है 4 रुपए करके, तो एक्स इज इक्वल्स टू 60,000 आवर्स। ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मेरे को बजटेड टोटल ओवरहेड पता था, फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग हमने निकाला ही था। तो डिवाइडेड बाय आवर्स करेंगे तो हम लोग को एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर मिल जाएगा। 4 रुपए का बाइफर्केशन मिल गया। तो ये ऊपर लिख लिया, नीचे जरूरत ही नहीं था। अब हमारे पास देखो आवर्स पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? हम बजटेड यूनिट्स कितना बना रहे हैं? 12,000। टोटल बजटेड आवर्स 60,000, देयरफॉर आर पर यूनिट, एक यूनिट में हम कितना आवर्स लेंगे? क्या चीज? आर पर यूनिट निकाल लो ना, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल तो पता ही है मुझे, तो उससे मल्टीप्लाई, एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए? 5 आवर। इफ 12,000 यूनिट को बनाने में 60,000 घंटे चाहिए, तो एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स चाहिए? 5 आवर्स चाहिए, राइट? अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल चाहिए, तो मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है? यहां तक ये हो गया क्या? ये हो गया। अब देखो मेरा एक्चुअल आउटपुट है 15,560। तो जब मेरा 15,560 एक्चुअल आउटपुट है, तो स्टैंडर्ड आर कितना होगा? एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे चाहिए,
तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बन गया मेरा, और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड हम निकाल चुके थे। ये कैसे निकाला था हमने? 15,560 इंटू 15 रुपए करके वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा था। क्लियर है? कोई दिक्कत भैया जी? यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? और एक्चुअल रेट तो पता ही है अपने को। एक्चुअल रेट आप ऐसे भी लिख के रख सकते हो, 232,500 डिवाइडेड बाई 74,000, उससे आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा? सारे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकल जाएंगे। क्लियर है? ये इतना बन गया क्या? यहां तक डन है? फिक्स्ड में ये 3 डेटा हमारे पास है। फिक्स्ड का 3 डेटा अपने को पता है। बचा है ना? सारा कहाँ हो गया? क्लियर है ये? बाकी तो सारे वेरिएंसेस निकल जाएंगे आपके। और कोई क्वेश्चन पेंडिंग है अपना? 10 के या 23 अब तो वो 10 में जब चालू तो वो साल उस कैटेगरी में पहुंच गए क्या अपन? लास्ट कैटेगरी है 10, 13 एंड 23, बाकी सारे हो गए अपन, है ना? लंबा चौड़ा कुछ वैसा भी नहीं, और आराम से कर भी लिए। आपका काम रहेगा इन्हीं को बस अच्छे से यदि कर लोगे तो हो जाएगा। समझ में आया? कंपाइलर क्वेश्चन नंबर करो। 10 और 13 मेरे हिसाब से आपसे हो जाना चाहिए। नहीं, पहले 10 और 13 कर लो, या पहले 23 करोगे? करो, कोई भी कर लो, 23 कर लो, कोई बात नहीं। 10, 13 तो इजी है। हाँ, करना तो सारा ही है।
करना सारा ही है। चलो इवन 26 नंबर भी ठीक है, वो तो कहीं डाल के नहीं रखा हुआ मैंने, बट 26 नंबर भी भूलना मत। बहुत कम, रेयरली, ऐसा कुछ है नहीं, आया होगा तो मैंने कंपाइलर में डाला होगा। बहुत 23 करके बताओ। 23 23।
ऑनलाइन में किसी का हो गया क्या ये क्वेश्चन? ज्योति है, आर्यन है। दस मिनट और चाहिए, दिया। चलो 5 मिनट दिया, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के बाद मैं लग जाऊंगा तुम लोग के साथ।
अच्छा देखो, NC Limited uses a standard costing system for the manufacturing of its product X. The following information is available for the last week of the month. 25 kg of raw material were actually purchased for rupees 3,12,500. ये बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों घटिया सा है? आईसीआई अपना ही कुछ गणित लगा के इसको सॉल्व किया, इसलिए घटिया सा क्वेश्चन है। एक सेकंड। फाइनेंस वाला लो, ले लीजिए सर, सीए डिग्री पे हम दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 13.5%, 14%। 25 kg of raw material were actually purchased for rupees 3,12,500। ये तो परचेज का बताया। द एक्सपेक्टेड, तो 25,000 kg हमने रॉ मटेरियल खरीदा, 3,12,500, यानी पर केजी का रेट कितना हो गया? 12 रुपए 50 पैसे। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्चुअल क्वांटिटी 25,000 kg यूज होगा, एक्चुअल रेट 12.5, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 3,12,500। ये ठीक है मटेरियल का। ये तो पहला लाइन से डेटा निकल के आया है। अरे 3,12,500 डिवाइडेड बाय 25,000 पर केजी का रेट आ जाएगा। आगे क्या बोला था? एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स फ्रॉम ईच 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। यानी 1 kg में एक्सपेक्टेड है, दैट इज स्टैंडर्ड। 1 किलो में आप 8 यूनिट बना सकता है एक्स का। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। The material price variance and material cost variance as per the cost records are this। तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है? 12,500 फेवरेबल। इफ मेरा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 3,12,500 है और कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल है, तो स्टैंडर्ड तो ज्यादा ही होना चाहिए। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करके ही तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं ना। तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा? 3,12,500 माइनस 12,500, सॉरी प्लस 12,500, 3,25,000 होना चाहिए ना। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताओ? अरे बोलो रे बाबा। सॉरी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 1800 एडवर्स है, सॉरी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 1800 एडवर्स। आपके पास क्वेश्चन में है मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है 12,500 फेवरेबल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 1800 एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स है मतलब स्टैंडर्ड से ज्यादा खर्चा लग रहा है। स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा लग रहा है? 1800। तो मेरा स्टैंडर्ड कितना होगा? 3,12,500 माइनस 1800, 3,10,700। ये क्लियर है? ये समझ में आया? नाउ वी हैव अ प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। दिस इज माय प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट हमें पता नहीं है, एक्चुअल रेट पता है 12.5, एक्चुअल क्वांटिटी इज 25,000 kg इज इक्वल्स टू 12,500। तो एक्स सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? स्टैंडर्ड रेट 13 रुपए आ जाएगा सॉल्व करने से। बाबा बाकी लोग
इफ प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट निकाल सकते हैं हम। क्या स्टैंडर्ड रेट 13 रुपीज आया क्या? स्टैंडर्ड रेट 13 आ गया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 13 कर देंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया 23,900 kg। क्लियर है ये? सुनो मेरे वीरों, यहां तक कोई दिक्कत? आपको निकालना क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी निकाल दिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल निकाल दिया। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस चाहिए। यूजेज वेरिएंस कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है, एक्चुअल क्वांटिटी पता है, इनटू स्टैंडर्ड रेट करोगे तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? इतना हो जाए तो बताना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मटेरियल की डेटा के बेसिस पे क्या आप लोग मुझे एक्चुअल आउटपुट बता सकते हो क्या? यस, क्योंकि देखो क्या 25,000 इंटू 8 बक। सुनो मेरी बात, ये अरे सुनो तो सही, ये मेरा क्या लगा है? एक्चुअल क्वांटिटी लगा है टू प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? तो एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स इज माय एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी ये है ना, जितना भी मेरा एक्चुअल आउटपुट हुआ है मल्टीप्लाई बाय द पर यूनिट, जितना चाहिए मुझे केजी, इतना लगा होगा। हम स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल करते ना, एक यूनिट को बनाने के लिए लेट एक्स केजी लगता है, राइट? तो यही तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है। एक्चुअल आउटपुट के लिए मेरा इतना केजी लगा है, और हम स्टैंडर्ड बनाते कितना? 1 केजी में 8 यूनिट्स। तो मेरा एक्चुअल आउटपुट हुआ कितना? देखो 1 केजी में हम लोग 8 यूनिट्स बनाते हैं, राइट? आपको क्या एक्चुअल आउटपुट पता है? नहीं पता, एक्स पकड़ लिया। क्लियर है? एक्चुअल आउटपुट तो मुझे नहीं पता ना, बट सोचो इफ आपको एक्चुअल आउटपुट पता होता, एक्चुअल आउटपुट जो पता होता, उतना ही केजी आपका ये लग रहा होता ना स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। मुझे तो ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के बेसिस पे तो आया होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। एक्चुअल आउटपुट मुझे नहीं पता, तो इफ मेरा 1 केजी में 8 यूनिट्स बनता है, तो इतना केजी में मैंने कितना यूनिट्स बनाया होगा? तो मेरा एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा 23900 इंटू 8। क्या चीज? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल मींस एक्चुअल ही होता है। एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे तो स्टैंडर्ड बनता है। तो मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया? 191 200 यूनिट्स। ये क्लियर है? यहां पे यही कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि आपके पास जो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जो आपने क्वांटिटी का ये मटेरियल वेरिएंसेस के लिए आपने जो ये टेबल बनाई है, एक्चुअल कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड का जो ये वैल्यू निकला है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट निकला होगा ना, तो हम एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं। इफ मेरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट हम करते कैसे? देखो फिर से बता रहा हूं, समझ लेना। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल हम कैसे निकालते हैं? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। यही करते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल आउटपुट इनटू एक आउटपुट को बनाने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल है 23,900 kg।
एक्चुअल आउटपुट नहीं पता, और एक यूनिट को बनाने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए मुझे, 1 kg में 8 यूनिट्स बनता है, तो 1 यूनिट कितना में बनेगा, 8 यूनिट्स बनाने के लिए 1 kg चाहिए, तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिएगा, 1/8 स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एक्चुअल आउटपुट निकल के आएगा 191 200 यूनिट्स। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? हो गया क्या? एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकल गया, कॉस्ट वेरिएंस।
यहां तक हो गया क्या? ठीक है, आगे चले। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। ये सारा डेटा मैं मिटा रहा हूं। The standard time to produce a batch of 10 units of product X is 15 units. यानी एक बैच 15 यूनिट का बनाने के लिए, एक बैच 10 यूनिट का बनाने के लिए 15 मिनट चाहिए, राइट? तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना चाहिए? इफ 10 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 15 मिनट्स चाहिए, तो हाउ मच डू आई रिक्वायर टू प्रोड्यूस वन यूनिट? 1.5 मिनट्स, राइट? तो हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? 191 200 यूनिट्स। अभी तो निकाला था, एक्चुअल आउटपुट निकाला था ना। तो एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितना चाहिए मेरे को? इंटू 191 200, 2,86,800 मिनट्स। तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज 4780 आवर्स चाहिए आपको। ये क्लियर है? दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स। अब इसमें भी क्या बोल रहा है? द स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आवर इज 50 रुपीज। रेट है फिक्स। The company employs 125 worker in two categories, skilled and semi-skilled, in the ratio of 60:40. यानी टोटल 4780 आवर्स मेरे लगने हैं, उसमें से 60 और 40 का रेशियो में होगा। क्लियर है? तो 4780 60:40 का रेशियो में, तो आपके पास नहीं आगे कुछ और भी डेटा है क्या? हाँ, वीकली वर्किंग आवर्स वगैरह है ना। देखो आगे देखो, द आर्ली वेज इज एक्चुअली पेड, ये एक्चुअल वेज रेट बता रहा है। स्किल्ड को 50 रुपए करके दिया एंड सेमी स्किल्ड को 40 रुपए करके दिया। वेर स्टैंडर्ड वेज रेट क्या है? स्किल्ड के लिए भी 50 और सेमी स्किल्ड के लिए भी 50। द वीकली वर्किंग आवर्स आर 40 आवर्स पर वर्कर। अब देखो टोटल 125 वर्कर है तुम्हारे पास 60:40 का रेशियो में। तो मेरे स्किल्ड कितने हुए? 125 का 60%, 75 वर्कर, एंड सेमी स्किल्ड 50। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड वेज रेट इज द सेम फॉर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। बोलने का जरूरत नहीं, ऊपर ही बता दिया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो कुछ है नहीं लेबर के बारे में, राइट? तो अब लेबर में एक वीक में 40 आवर्स है, द वर्किंग आवर्स आर 40 आवर्स पर वर्कर, 40 आवर्स पर वर्कर। और डेटा जो है हमारे पास वो कौन सा है? एक वीक का ही है। तो 75 इंटू 40, 3000 आवर्स ऑफ वर्किंग होना चाहिए स्किल्ड का, एंड सेमी स्किल्ड का 2000 घंटा। क्लियर है? ये मुझे रेशियो पता चल गया स्किल्ड और सेमी स्किल्ड का 3:2। तो यानी जो मेरा एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकाला था ना हमने 4780 आवर्स, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल टोटल पता है 4780, तो उसको हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे तो मेरा स्टैंडर्ड मिल जाएगा ना। स्टैंडर्ड आर चाहिए लेबर वेरिएंसेस के लिए, एक है स्किल्ड और एक है सेमी स्किल्ड। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट इज 4780 आवर्स। तो स्टैंडर्ड तो हमेशा इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड ही होगा। तो रेशियो का स्टैंडर्ड का रेशियो क्या? 3:2। तो कितना कितना आएगा? 2868 माइनस ये आ गया 1912। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 50 50। ये क्लियर है? एक्चुअल में हमने पे कितना किया होगा? ये तो काम करना चाहिए था इतने में,
लेकिन पे तो जितना पर आवर का वीकली आवर्स जितना है पेमेंट तो हम उतना ही करेंगे ना। तो लेबर वेरिएंस में हम एक्चुअल आवर पेड देखते हैं। तो मेरे टोटल स्किल्ड में कितने वर्कर थे? 75, टोटल 125, उसमें 75 स्किल थे ना। और पर वर्कर आप 40 आवर्स करके पेमेंट करोगे पर वीक का, तो 75 इंटू 40, एक्चुअल में स्किल्ड का 3000 आवर्स पेड हुआ और सेमी स्किल्ड का 2000 आवर्स। एक्चुअल रेट कितना है? 50 एंड 40। तो आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट आ जाएगा और एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ जाएगा। वंस यू आर एबल टू ड्राफ्ट दिस टेबल, आपके सारे रेशियोज निकल जाएंगे लेबर से रिलेटेड। ये समझ में आया? लेबर वाला पार्ट समझ में आया? लेबर वेरिएंसेस में किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्या चीज? समझा नहीं हम तुम्हारा बात। किसको? ये तो आउटपुट है, टोटल एक्चुअल आउटपुट है। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकाला हमने। 10 यूनिट्स के लिए 15 मिनट्स लगता है, तो 191 200 यूनिट्स के लिए कितना मिनट्स लगेगा? क्या हुआ? लेबर तक क्लियर है? ठीक है, देखते हैं, फिट करो। ऑनलाइन में भी किसी को लेबर में इशू है तो बता दो, लेबर वेरिएंस तक। क्या हुआ? क्या करते हो? चलो बाकी लोग फटाफट लेबर फिनिश करो, सो विल डिस्कस फिक्स्ड ओवर इट।
रेट में तुम दोनों का अलग अलग क्यों निकालोगे जब रेट तो एक ही है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए? तो तुम देखो यहाँ पे दिस माइनस दिस करोगे तो जीरो ही आ जाएगा ना, तो हमें तो सिर्फ इसी का ही निकालना पड़ेगा रेट वेरिएंस। क्या रे साम दाम दंड भेद कुछ नहीं हुआ सब करने के बाद भी। चलो कोई बात नहीं, कहीं तो मेरी जरूरत पड़ेगी। बहुत बेकार इतना समझ में हाँ, ये हो सकता है। ये हो गया क्या? यहाँ तक हो गया क्या बाबा? ऊपर का रेफरेंस नहीं है कुछ, तो इतना कॉस्ट लगा 5000 घंटा के लिए। आओ देखो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैरा, द मंथली फिक्स्ड ओवरहेड आर बजटेड एट 76,480। ये तो मंथली खर्च है और ऊपर का डेटा वीकली है, तो वीकली बजटेड ओवरहेड कितना हुआ? वीकली बजटेड ओवरहेड मंथली है 76,480, तो एक महीना में 4 वीक होता है 19,120 रुपीज। ये क्लियर है? अब मुझे फिक्स्ड ओवरहेड जाने के लिए बजटेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, उसके लिए मुझे बजटेड आउटपुट चाहिए। बजटेड आउटपुट, व्हाट इज माय बजटेड आउटपुट? हमने जो क्वांटिटी क्वेश्चन में यूज किया है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एक्चुअल आउटपुट के लिए किया है। अब यहां पे एक एजम्पशन जो चल रही है, यही मेरा बजटेड आउटपुट केजी है। मतलब जो परचेज किया है, आप मानो कि आपके पास इतना ही केजी ऑफ रॉ मटेरियल है, तो जब मेरे पास इतना ही केजी ऑफ रॉ मटेरियल है एज पर माय बजटेड, एक केजी से मैं 8 यूनिट बना सकता हूं, तो व्हाट विल बी माय बजटेड आउटपुट? 25,000 इंटू 8, 2 लाख। यहां तक क्लियर है? हम 2 लाख यूनिट्स बना सकते हैं, तो मेरे बजटेड आवर्स निकल जाएंगे क्या? एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 मिनट्स चाहिए, एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 मिनट चाहिए, तो 2 लाख यूनिट्स को बनाने के लिए 3 लाख मिनट्स चाहिए, तो 2 लाख इंटू 1.5 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट करूंगा तो 5,000 आवर्स आ जाएंगे मेरे। ठीक है, तो मेरे पास एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 19120 डिवाइडेड बाय 5,000, तो पर आर का एब्जॉर्प्शन रेट कितना हो गया? 3.824। ये क्लियर है? 3.824, दिस इज माय एब्जॉर्प्शन रेट। अब हमारे पास क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमें पता ही है, निकालना क्या क्या है अपने को। अब क्या बचा? सारा डेटा तो आ ही गया मेरे पास। अब आपको क्या क्या चाहिए? देखो, आपको निकालना फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है मेरा? कितना एब्जॉर्ब किया और एक्चुअल में कितना हुआ, तो हमने कितने नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग किया है, तो जो लेबर में आपका स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है वही तो है।
तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कितना था लेबर में 4780 पर आवर, आपका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है 3.824, तो 4780 इंटू 3.824 इतना एब्जॉर्ब्ड हो गया। वन 82 समथिंग, कितना जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिस माइनस 19,500, तो कितना आ गया 1221 एडवर्स। ये समझ में आया क्या? भैया जी बाकी लोगों को यहां तक समझ में आया क्या? क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना है 25,000 केजी है, वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल था। हाँ, तो हम बजट में स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल नहीं देखते ना, बजट में हमारे पास जितना टोटल है हम उसी को लेते हैं। जितना टोटल रॉ मटेरियल में उसी पे तो बजट बनाऊंगा ना। हाँ, एक्चुअल के ऊपर में जितना मेरे पास रॉ मटेरियल एक्चुअल में है मैं उसी का ही तो बजट बनाऊंगा। हाँ, लेबर में स्टैंडर्ड ही तो निकाला हमने, लेबर में हम बजट देखते कहाँ है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट ही तो देखते हैं लेबर के लिए, लेबर में तो हम बजट देखते ही नहीं है, तो वही किया हमने। तो मटेरियल के लिए पहले मुझे चाहिए बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट के लिए मुझे मटेरियल चाहिए, तो मेरे पास जितना टोटल मटेरियल होगा मैं उसी पे तो बजट बनाऊंगा ना, और मेरे पास टोटल मटेरियल ही 25,000 केजी है, तो मैंने 25,000 केजी के हिसाब से बजट बनाना स्टार्ट किया होगा कि पर केजी 8 यूनिट्स बना लूंगा तो मेरा कितना यूनिट्स बनेगा, फिर इस हिसाब से मेरा प्रोसेस आगे चला। यहां तक हो गया तो बताना। एक बार ये निकाल लिया उसके बाद तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी चीज है जो हम अपन नहीं निकाल सकते। किसी का भी डाउट है तो पूछ सकता है बाबा मेरे से। Tomorrow will be starting service costing. पढ़ना है बस। ये सर्विस कॉस्टिंग तो और इंटरेस्टिंग है। लॉजिक, मैं तो कॉस्टिंग पूरा ही लॉजिक बोलता हूँ, जिसका नहीं चल सकता उसका नहीं चल सकता, कितना ही रट लो, रट के कॉस्टिंग में आप कुछ नहीं कर सकते। बाय बाय। हाँ हाँ, और लॉजिक वाला कुछ नहीं पढ़ के भी 40 ला सकता है इसमें, साम दाम दंड भेद प्लस माइनस ही तो है क्या इसके अंदर में, कुछ चैप्टर में बस टर्म्स आपको पहले से पता होना होगा, बट मैनेजेबल है ये सब्जेक्ट।
भैया बाइंडिंग हो गया वो 360 पेज वाला, कितना देना है? क्लियर है, समझ में आया सबको? ठीक है, दैट वाज एवरीथिंग इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इतना ही आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी तो अब थोड़ा सा आईक्यू, ऐसा नहीं कि इसी में से ही भैया क्वेश्चन पड़ेगा क्या, बट लगभग कुछ इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, मिलजुला के आ जाएगा। बट दिस इज द लेवल ऑफ ICA। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।